अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रोज़े रखना चाहे रख लो, छोड़ना चाहे छोड़ दो। आपको फ्री विल नहीं दिया है कि आपके ऊपर है, रखना चाहो तो रखो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। दुनियावी एतबार से तो आपके लिए रखना चाहो रखो, छोड़ना चाहो छोड़ो। अल्लाह की इबादत करते हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में पक्के हो, मोमिन हो, तो आप तो किसकी मानोगे? अल्लाह की मानोगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानोगे। तो अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने आपके ऊपर रोज़े को क्या किया है? फ़र्ज़ किया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इस तरीके से फ़र्ज़ किया है जैसे पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे रोज़े। पता चला कि हमारे ऊपर रोज़े सिर्फ़ फ़र्ज़ नहीं है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, इसी तरीके से रोज़े फ़र्ज़ पिछली उम्मतों के ऊपर भी थे। और ये बहुत अहम चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जितने मज़ाहिब है दुनिया में, हर मज़हब के पास रोज़े का तसव्वुर है। वो महीने वाला नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो रोज़े का तसव्वुर है। हर कोई रोज़े को मानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर रोज़े को फ़र्ज़ करके ये हमारे ऊपर एहसान किया है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया। और रोज़े फ़र्ज़ क्यों किया है? अल्लाह ये भी बताता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ, तक़वा इख्तियार करने लग जाओ। अब क्या साल भर नहीं करता बंदा? अहम सवाल। आप नई गाड़ी लेते हो, मिसाल के ज़रिए समझो, नई गाड़ी लेते हो तो जब गाड़ी न्यू होती है ना, तो उसके ब्रेक बहुत मज़बूत होते हैं। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होते जाती है, उसकी सर्विस आप नहीं करा रहे हो, धीरे 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 उसके ब्रेक क्या हो जाते हैं? लूज़ होने लग जाते, कमज़ोर होने लग जाते। फिर ब्रेक दबाओगे तो थोड़ा दूर जाके ब्रेक लगेगा और एक्सीडेंट भी हो जाएगा उतनी देर में। लेकिन उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी भी है। आप 11 महीने अल्लाह की फरमानी में, अल्लाह को नाराज़ करने में निकाल दे रहे हो 11 महीने। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है चल इतना तो तूने मेरी नाफरमानी कर ली, अब ब्रेक लगा कम से कम रमज़ानुल मुबारक के महीने में। रमज़ान के महीने में अपने आप की सर्विस कर और ब्रेक लगा। ब्रेक किससे लगाना है? गुनाहों से। ब्रेक किससे लगाना है? जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि ये काम मत करो, मोहर लग गई तो वो काम नहीं करना है। जहाँ पर अल्लाह ने कह दिया कि ये काम नहीं करना है तो बस खलास, अब मोहर लग गई, अब उससे आगे हम और आप बढ़ नहीं। इसको कहते हैं ब्रेक। ये गुनाह है, यहाँ पर आप पहुँचे, ब्रेक लग गया, ये मजबूत ब्रेक है। रमज़ान में मजबूत होते नहीं होते? ब्रेक मजबूत हो जाते। रमज़ान जैसे ही जाने लगता है तो ब्रेक क्या हो जाते हैं? हल्के हल्के कम होने लगते, फिर एक बार जाके फिर एक्सीडेंट भी हो जाता है। यानी आप उस गुनाह को कर गुज़रते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ने रमज़ान इसीलिए रखा है कि आप अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होने के जितने असबाब थे उन सारी चीज़ों पर ब्रेक लगा सको। और अल्लाह ने वो लोग जो आपको ब्रेक लगाने से रोकते थे उन लोगों को कैद कर दिया। सरकश शयातीन अल्लाह ने कैद कर दिए। आपको बस बता दिया कि अब आपको अल्लाह की क्या करना है? इबादत करना है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लग जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ। तो रमज़ान ये जो आ रहा है, हमें एक अहद करना है कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। हम अपनी ज़िंदगी को अगर आप अहद कर रहे हो, हाँ मेरे जुमले पर गौर करो, आप अहद कर रहे हो और रमज़ान में ही आपका इंतकाल हो जाता है। अहद ये था कि इंशाअल्लाह ये रमज़ान ख़त्म होने के बाद मैं सारे के सारे बुरे कामों से रुक जाऊँगा। रमज़ान में इंतकाल हो गया तो आपको सवाब किस चीज़ का मिलेगा? जैसे आपने गुनाह किया ही नहीं। कितना बड़ा बेनिफिट, कितना बड़ा बेनिफिट। आपको सिर्फ ये इरादा करना था कि अब से मैं ये काम नहीं करूँगा। वो मशहूर हदीस पता है ना, एक शख्स जो 99 कत्ल कर चुका था, मशहूर हदीस। अभी उस तरफ नहीं जाते, इतना आप सुन लो सिर्फ कि 99 कत्ल करने के बाद उसने 100 भी मुकम्मल कर लिया। 100 मुकम्मल करने के बाद जब वो अपनी बस्ती से निकल रहा था, उस वक्त के आलिम ने बताया कि आपकी तौबा कबूल हो सकती है, अल्लाह और आपका मामला है, तौबा तो कबूल हो सकती है, अभी भी ऑप्शन है। तो जब वो निकल रहा था, अहद सिर्फ ये किया था कि अब से मैं गलत काम नहीं करूँगा, सिर्फ अहद किया है, अभी प्रैक्टिकल
नहीं किया है, अभी बस्ती से निकला ही है, अहद किया है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, और आप गौर करो उसका इंतकाल हो जाता है। अभी प्रैक्टिकल में नहीं लाया, उसका इंतकाल हो गया। अब नेक लोगों की बस्ती की तरफ वो जा रहा था, बुरे लोगों की बस्ती से करीब ही उसका इंतकाल हो गया। फरिश्ते आ गए लेने के लिए, बुरे वाले फरिश्ते बोल रहे हैं हमारा है, वो अच्छे वाले फरिश्ते आए बोलते नहीं हमारा है। दोनों क्या कर रहे, लड़ाई कर रहे। अल्लाह ने फैसला क्या किया कि जिस बस्ती से करीब होगा, जिस बस्ती से करीब होगा ये उन लोगों का है। अब नेक लोगों की बस्ती से तो दूर था और बुरे लोगों की बस्ती के करीब था। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, अलग अलग रिवायत में अलग अलग अल्फाज है, अलग अलग बास के मुताबिक अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, और ज़मीन जो है जिस तरफ वो थी ना बुरे लोगों की ज़मीन, वो लंबी हो गई और नेक लोगों की ज़मीन करीब हो गई। देखो उसने नेक अमल किया था, सिर्फ इरादा, सिर्फ सोचा था। तो आपको भी सिर्फ सोचना है और ये इरादा करना है कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान से मैं सारे गलत काम छोड़ने की कोशिश करूँगा। इंसान सारे तो छोड़ नहीं सकता है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, बनी आदम में तो खताकार है ही, लेकिन आपको अहद करना है कि इंशाअल्लाह छोड़ दूंगा मैं गलत काम। और अफसोस है लोग कहते हैं मेरे ऊपर रोज़ा बहुत भारी गुजर रहा है। अल्लाह ने बताया अय्याम मादूदात, गिनती के तो चंद दिन है, बहुत पूरा साल नहीं रोज़े रखवा रहा हूँ आपको मैं। पहले क्या था, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले हर महीना 3 रोज़ा रखना पड़ता था, जो फ़र्ज़ था हर महीना 3 रोज़ा रखना पड़ता था। उसके बाद रमज़ान का महीना आया, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो वो पिछली वाली क्या हो गई, सारी की सारी इबादत जो थी वो मनसूख हो गई, यानी फ़र्ज़ की फ़र्जियत हट गई। अब आप नवाफिल है वो रखना चाहे तो रखो, नहीं रखना चाहे तो छोड़ दो। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, पिछले सारे छूट गए, तो अल्लाह ने बताया अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन आपको सिर्फ क्या करना है, रोज़ा रखना है। फिर अल्लाह ने बताया फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र, जो मरीज़ है या जो सफ़र में है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो क्या करे, अपने रोज़े को बाद में पूरा कर ले। पता चला मरीज़ के लिए रोज़ा माफ़ नहीं है, उसको बाद में पूरा करना है। रोज़ा माफ़ नहीं है। कोई ऐसा मरीज़ है जो रमज़ान में मरीज़ है तो उसको क्या करना है, रोज़ा उस वक्त छोड़ सकता है, लेकिन बाद में 11 महीने जो रहेंगे उसमें उस रोज़े को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कोई सफ़र में जा रहा है, आज तो सफ़र इतने मुश्किल नहीं होते, अगर कोई सफ़र में जा रहा है और इस पर इस रुखसत को अपनाना चाहता है तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, वो रोज़ा छोड़ दे। रोज़ा छोड़ने के बाद में उस रोज़े को क्या करे, मुकम्मल करे। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। एक और अहम चीज़ इसमें बताता चलूँ, वो औरत जो हामिल है या वो औरत जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके भी जहन में ये होना चाहिए अगर ताकत नहीं है तो रोज़ा क्या करे, छोड़ दे, क्योंकि ये वो भी किस में आएगी, मरीज़ में। ताकत नहीं है तो मरीज़ नहीं हुआ, ताकत नहीं है तो मरीज़ हुआ। डॉक्टर से आप पूछ ले, अगर डॉक्टर इजाज़त देता है कि आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप रोज़ा रखो तो बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो रोज़ा क्या कर सकती है, रख सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि कंडीशन ऐसी कि बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, तो रोज़ा छोड़ दे। रोज़ा क्या करे, ना रखे और उस रोज़े को बाद में मुकम्मल करे। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद में उस रोज़े को मुकम्मल करे। एक और चीज़, ऐसा मरीज़ है जो दायमी है, दायमी मतलब उसका दूर दूर तक ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो सही हो सकता है, दूर दूर तक कोई असर ही नहीं लग रहा है कि ये बीमार है, सही भी हो सकता है, तो अल्लाह ने वो भी बताया उसके लिए भी रोज़ा माफ़ नहीं है। रोज़ा तो नहीं रखेगा वो, क्योंकि मरीज़ है दायमी और दूर दूर तक ऐसा बूढ़ा है जिसके पास दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि अब वो रोज़ा रखने की कैपेसिटी में आ ही नहीं सकता है, उसके पास इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि वो इन फ्यूचर भी रोज़ा रख सके। तो उसके लिए भी एक काम है जो हमारा आप नहीं करते। अय्याम मादूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन, फ़िदिये के तौर पर एक मिस्कीन को डेली खाना खिलाना पड़ेगा या रोज़ा इफ्तारी कराए, कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा। छुट्टी ऐसे मरीज़ के लिए भी नहीं है जो ऐसा मरीज़ है कि इन फ्यूचर भी वो रोज़े नहीं रख सकता है, तो उसके लिए भी छुट्टी नहीं है। दायमी मरीज़ के लिए भी छुट्टी नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, फ़िदिये के तौर पर एक मिस्कीन को डेली खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मरीज़ जिसको ऐसे लगता है आगे चल के रोज़ा रख सकते हैं, तो उनको खाना नहीं खिलाना है, बल्कि आगे चल के रमज़ान के बाद उस रोज़े को मुकम्मल करना है, उस गिनती को मुकम्मल करना है।